दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिटरमिनेंट के हमारे अगले टॉपिक में। एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस प्रकार आपके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो आज के हमारे टॉपिक में हम उसी चीज को देखेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं इसी का। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट विथ वर्टाइसेस -3, 5, 3, -6 एंड 7, 2। ये तीनों आपको वर्टेक्स रिलेटेड किसी ट्राइंगल के और आपको डिटरमिनेंट की मेथड से उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ऐसे रहेगा। देखिए, हम 10th और 11th क्लास में भी जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर टॉपिक रहा है उसमें भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया, पर उसको एक्सपांशन रूल में 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसी का एक्सपांशन जब हम करेंगे तो यही आपका फॉर्मूला बनता है। लेकिन हम उसमें बोल रहा यूजिंग डिटरमिनेंट, इसलिए हम इसको यूज इसमें करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 यानी -3 3 और 7, देन y1 y2 और y3 5 -6 और 2 1 1 1। यहां तक तो हम आ गए। देखिए, यहां से क्या है, यहां से हम एक तो ये हो गया कि हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लें किसी भी रो या किसी कॉलम को। दूसरा, हम इसको थोड़ा सा सरल ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास जब एक ही रो में या एक ही कॉलम में अगर 3 1 दिख रहे हो ना, तो हम बहुत आसानी से 2 0 तो बना ही सकते हैं। तो उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या करें, R1 में R1 R2 एंड R2 में R2 R3 अगर हम कर दें इसमें, तो 1/2 तो ऐसा कैसा, R1 R2 जब हमने करा तो -3 और -3 हो गया -6, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11 और 1 -1 आ जाएगा 0। देन 3 7 तो -4, -6 -2 तो -8 और 1 -1 तो 0। देन 7 2 और 1। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्यों कि जब अब हमें फर्स्ट रो लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास इस कॉलम को लेने पर बहुत ज्यादा आसान काम है, क्योंकि दो एलिमेंट तो उसके 0 ही हो गए और तीसरा एलिमेंट भी क्या है उसका 1 है। तो अगर हम इसको 2 0 बनाकर सोल्व करते हैं तो हमारे लिए काम बहुत आसान होगा, छोटा हो जाएगा। अब सिर्फ हमें करना क्या है, 1/2 लिया, इस 1 वाले को लेने, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है। यानी बचेगा क्या हमारे पास अंदर, -6 इंटू -8 यानी 48, बीच में माइनस तो रहता ही है, -4 इंटू 11 -44, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा ये 44 इक्वल्स टू 1/2। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट की जगह बेटर है कि हम मोड का साइन यूज करें, क्योंकि हो सकता है अंदर नेगेटिव वैल्यू आए और एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है। तो आप बेटर है कि ब्रैकेट की जगह मोड का साइन यूज करेंगे। तो मोड ऑफ 92 यानी 1/2 इंटू मोड हटेगा तो 92 और ये आ जाएगा आपका 46 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया है। एक तो ये हो गया कि हमने 2 0 बनाए, और एक ये भी हो सकता है कि आप इसके बाद में डायरेक्टली विदाउट प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करें और डायरेक्टली इसको सोल्व ही करें। मतलब पहले किसको लेंगे हमने, -3 को, तो इस रो और इस कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा आपका -6 -2। ठीक है, फिर -3 के बाद हम आगे बढ़े, 5 को लिया, तो ये नेगेटिव पोजीशन पर था इसलिए -5 है ना। तो अंदर क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दिया, तो 3 7। ठीक है, फिर आते हैं 5 के बाद आगे 1 पर, तो प्लस वाली पोजीशन पर है यानी +1, ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं हम, तो 6 माइनस और माइनस हो जाएगा +42, तो 6 + 42 है ना। तो इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ -3 इंटू -8 -5 इंटू -4 +1 इंटू 48।
1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 24 प्लस 20 प्लस 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 92, सेम पोजीशन आ गई 92, यानी 1/2 इंटू 92, तो 46 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहें, आप चाहें तो इसको एक्सपांड करके करें, और आप चाहें तो उसमें एक बार प्रॉपर्टी यूज कर दें r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3, तो उससे आपको 2 जीरो मिल जाएगी और आपको सिर्फ इस वन को लेना है। तो वो जो आपको सुटेबल लगे उन दोनों मेथड से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एरिया कैसे निकाला जाता है। इसी में एक और टॉपिक आता है कि आपको एरिया दे दिया जाए और आपको कोई एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम उस टॉपिक को भी देखते हैं कि वो कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये तीन वर्टेक्स आपको ट्रायंगल के दे रखे हैं और आपको दे रखा है ट्रायंगल का एरिया है 46 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी आपको दिया है 46 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो फार्मूला जो हम यूज करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ क्या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल टू पे चलेगा आपका 46, ठीक। तो ये 2 को तो आप उधर ले जाएंगे, तो उधर जाकर ही हो जाएगा आपका 92। अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, -3x7 देन 5 -6 2 1 1 1 इक्वल्स टू 92, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रखा है। आप वही जो पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, आप चाहें तो 2 जीरो बनाएं और आप चाहें तो डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम ये टॉपिक लास्ट लेक्चर में अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस टॉपिक के बाद आगे क्या कहते हैं, इसको एक्सपांड करना है। -3 को लिया तो अंदर है ना -6 इंटू -2, देन फिर -5 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास x -7, फिर उसके बाद हम +1 को लेंगे तो अंदर आएगा आपके पास 2x और माइनस माइनस प्लस 42 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 92, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट जब चलेगा, ठीक, जो हम डिटरमिनेंट का साइन लगाते हैं, मोड का साइन लगाते हैं, ये मोड हटेगा तो इक्वल टू पर आपको, ठीक, इक्वल टू पर आपका लग जाएगा प्लस और माइनस। क्यों लगेगा? क्योंकि x की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस की भी हो सकती थी, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें एरिया आपको डायरेक्टली दिया होगा, पहले से दिया होगा, तब उसमें क्या करेंगे कि जब इसको सोल्व करेंगे और अगली जो इसका मोड का जो साइन हटाएंगे तो इक्वल टू पर आपको प्लस माइनस लगाना है। x की दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसी में देखिए एक और चीज और होती है, अगर आपको दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट विद द वर्टिसेस इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 या इफ इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, है ना। कौन सा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या दिया है आपको, 0 दिया हो, या इफ इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, यदि वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा हो, या जो पॉइंट से वो कोइंसिडेंट जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन दी गई हो, या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर सिचुएटेड हो, स्ट्रेट लाइन को बिलोंग कर रहे हो, या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो, तो क्या किया जाता है, जो हम फार्मूला यूज करते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पे 0 चलेगा, तो 1/2। अब यहाँ पर हम मोड की जगह ब्रैकेट लगाकर ही सोल्व कर सकते हैं, मोड की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका रीजन ये है, जैसे इस क्वेश्चन में जब हमने इस मोड को हटाया था तो हमने इक्वल टू पर प्लस माइनस लगाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी अगर वही मोड भी लगाएंगे तो भी क्या होगा, जब हम इक्वल टू पर प्लस माइनस लगाएंगे तो है क्या, 0 ही है। तो जब 0 है तो आपको यहाँ पर चाहे आप मोड लगाइए चाहे आप ब्रैकेट लगाइए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ना है, क्योंकि 0 चल रहा है। आप प्लस माइनस जैसे मोड हटाएंगे और प्लस माइनस लगाएंगे तो भी ऑलरेडी 0 है, तो उसके साथ कोई प्लस माइनस तो लगता ही नहीं, 0 का 0 ही रहता है। तो ये होता है अगर पॉइंट्स जो हों वो एक ही लाइन पर मौजूद हों, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा हो, पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, ठीक है, जो पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो, तो
इन सभी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है और फिर इस टाइप टॉपिक से हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पैटर्न। अगला टॉपिक फिर हमारा आएगा, उसमें हम एडजॉइंट को समझेंगे, कैसे एडजॉइंट फाइंड किया जाता है और इनवर्स फाइंड किया जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।